छिंदवाड़ा के जिलाधिकारी शीलेंद्र सिंह हैं हमारे साथ। सर, मतदान की जो तैयारी है उसमें क्या खास है, क्योंकि ये इलाका है काफ़ी बड़ा इलाका है, इसमें बहुत दुर्गम क्षेत्र भी हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होना है। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 1939 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 16,32,100 मतदाता इसके लिए मताधिकार के लिए अधिकृत हैं, जो कल मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी दुर्गम एरियाज़ हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो पोलिंग पार्टी समय पर पहुंच जाएं, उसके लिए जो हम लोगों ने 6 जगह डिस्पैच सेंटर्स बनाए थे, पांडुरनाथ, सौंसर, परासिया, जुनारदेव, अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा। तो इन जगहों से अलग अलग एरिया से डिस्पैच करने का पर्पज़ यही था कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं और उनके नज़दीक जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहाँ से मतदान केंद्र समय पर पहुँच जाएँ। हमारे सारे मतदान केंद्र अपने मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए 11:30 बजे तक रवाना हो चुके थे। उसमें से लगभग 60 से 65% मतदान दल तो अभी पहुंच भी चुके हैं। मतदान केंद्र पर, चूँकि जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम है, मतदाताओं को मतदान के लिए परेशानी ना हो, तो सभी मतदान केंद्रों पर छाया की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर कूलर वगैरह की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं लोकल अथॉरिटीज़ को। रैंप वगैरह, व्हील चेयर की व्यवस्था जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए वहाँ पर हैं। साथ में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जो क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्र में स्पेशल पुलिस फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस बल भी लगाया गया है। CAPF जो हमें मिली हुई है, उनको भी जो मल्टीपल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उन पर लगाए गए हैं, या क्रिटिकल जो वल्नरेबल हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में कल सभी मतदाता, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि जो पिछला लोकसभा का मतदान प्रतिशत था 82%, वो लगभग 86% रहे, ये हमारा लक्ष्य है। ये दुर्गम इलाकों में इसमें एक बालाघाट की जो घाटी है, जिसमें नीचे सड़क बहुत बाद में पहुंची, वहाँ भी कुछ खास चुनौती है, या वहाँ पर कितने करीब आबादी होगी, कितने बूथ होंगे, उसके बारे में बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में कई ऐसे 7 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां अभी भी नेटवर्क नहीं है, शैडो एरियाज़ में आते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ रनर की व्यवस्था की है और स्टैटिक वायरलेस सेट्स लगाए हैं। रोड वगैरह की, जैसे दिगदार वगैरह एक एरिया है जहां पर अभी नहीं बन पाए हैं, तो वहाँ ट्रैक्टर्स भी लगाए हैं 1-2 किलोमीटर जो अनअप्रोचेबल रोड हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर कि पैदल वगैरह चलना पड़े, कोई ना कोई वाहन सभी मतदान केंद्रों के लिए लगाया गया है। छिंदवाड़ा में भी कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई नक्सल प्रभावित इलाका हो या विशेष चुनौतीपूर्ण? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से या नक्सल प्रभावित ऐसा कोई एरिया छिंदवाड़ा में नहीं है। और मैंने जैसा कि कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ के मतदाता आश्वस्त रहें, पूरी शांतिपूर्वक तरीके से वो मतदान केंद्र पर जाएं। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं। सभी तहसीलदार, थाना प्रभारी, सेक्टर ऑफिसर 247 पूरे जिले भर में हैं। मतदान केंद्रों पर भी पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र भी होते हैं, कुल कितने आदर्श मतदान केंद्र होंगे यहाँ पे? निश्चित तौर पे आपने सही सवाल किया। यहाँ पर पूरे ज़िले में 67 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि आदर्श हैं। इसी तरीके से 110 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसको ऑल वुमेन संचालित करेंगी। एक ऐसा मतदान केंद्र है छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, जिसको कि दिव्यांग जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उसको संचालित करेंगे। तो छिंदवाड़ा में मतदान को लेकर के पूरी चौकसी बरती जा रही है और पूरे इंतज़ाम हैं। लिहाजा ABP न्यूज़ भी ये अपील करेगा कि अगर आपका कल मतदान है तो घर से ज़रूर निकलिए और मतदान करिए। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, छिंदवाड़ा।